हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023 के क्लास 9th के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि आपका इंग्लिश का है और ये सेट ए है। आप सभी का पेपर आई होप अच्छे से हो गया होगा। यहाँ पर आप अपने आंसर्स को मिला लीजिए कि आपने कितनी गलतियाँ की है। पहला सेक्शन आपका रीडिंग सेक्शन होता है। इसमें आपको पैसेज को पढ़ना होता है और 5 मार्क्स से आपके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ अंडरलाइंस किए थे, यहाँ से आपके आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि लड़का बेड टेम्पर यानी उसको क्रोध आ जाता है, तो उसके पिताजी उसको कुछ कीले देते हैं कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम्हें क्या करना है, फेंस के पास क्या करना है, इनको गाड़ के आना है। और जब उसको लड़के को पता लगता है कि हाँ जो है उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना काबू कर लिया, तो वो कीलों को अब नहीं गाड़ता है। फिर उसके पिताजी उसको ये बोलते हैं कि तुम एक काम करो कि अब जब तुमने गुस्से पर कंट्रोल करना प्रारंभ कर लिया है, अपने क्रोध पर कंट्रोल करना प्रारंभ कर लिया है, तो तुम अब क्या करो कि एक एक चीज़ों को निकालो जब तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हो। तो निकालने के बाद में वो सारी कील एक एक करके निकालता है। देन उसके पिताजी उसको लेकर जाते हैं और ये बोलते कि ठीक है, तुमने अपने क्रोध में आकर चीज़ें जो है कंट्रोल में कर ली, पहले क्रोध आया फिर कंट्रोल में कर ली, लेकिन फिर भी देखो जहाँ से तुमने कीलें निकाली वहाँ फिर भी घाव रह गए हैं, मतलब निशान रह गए हैं। तो इसका मतलब ये कि आप क्रोध में किसी को कुछ शब्द बोलते हैं तो आपके सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है। आपके द्वारा जो कटु वचन या अशब्द बोले जाते हैं या गलत शब्द बोले जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं एक घाव ऐसा रह जाता है जो कि परमानेंटली रह जाता है। तो वो बात इसमें बताई है। अब यहाँ पर ये पूछा गया है द लिटिल बॉय वाज, तो ये टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड था, यानी इसको जल्दी क्रोध आ जाता था। द नंबर्स ऑफ नेल्स हैमर्ड इनटू द फेंस डेली, जो फेंस था ना उसके पास जो नेल्स यानी जो कीलें गाड़ी जाती थी उनके नंबर क्यों घट रहे थे, क्योंकि बॉय सीख रहा था अपने क्रोध पर कंट्रोल करना। द बॉय लर्न टू कंट्रोल हिज एंगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो लड़का बेड टेम्पर था, यानी उसको जल्दी क्रोध आ जाता था। फादर आस्क्ड हिम टू ड्राइव, उसके पिताजी ने उनसे कहा था कि हाँ तुम्हें नेल को जो है फेंस के पास एवरी टाइम जो है वो गाड़ना है, जिससे कि क्या होगा, तुम्हें पता चला कि तुम्हें कितनी बार क्रोध आया। द फादर वाज वेरी एंग्री विद द बॉय आफ्टर द टास्क वाज फिनिश, जब टास्क कंप्लीट हो गया तो क्या उसके पिताजी उससे क्रोध हुए, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि उसके पिताजी उससे नाराज़ नहीं हुए थे, उसके पिताजी ने उसको एक सीख दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा, जो अंडरलाइन वो ऑप्शन सही है। फोर्थ वाला है आपके पास में, द फादर टुक हिज सन बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द फेंस, विकास, पिता ने उसके लड़के के हाथ को पकड़ा और वो फेंस के पास को लेकर गया। क्या उसको प्रेज़ करना चाह रहा था, अपना शाबाशी देना चाह रहा था कि हाँ बेटा तुमने अपने क्रोध पर कंट्रोल कर लिया, देखो कितनी अच्छी बात है, ऐसा नहीं था। वह उनको दिखाना चाह रहे थे कि आप यदि क्रोध करते हो तो उसके बाद का जो है इफेक्ट क्या होगा, आफ्टर इफेक्ट ऑफ एंगर, क्रोध के बाद में इफेक्ट क्या होगा, तो लोगों को घाव दे जाते हैं आपके शब्द। फिफ्थ नंबर का है आपका, द होल इन द फेंस इंडिकेट द एंगर, जो होल है फेंस में वो क्या इंडिकेट करते हैं कि लीव्स स्कार ऑन द अदर पीपल्स माइंड, दूसरे लोगों के दिमाग में ये स्कार्स, घाव या निशान छोड़ जाते हैं। दूसरा पैसेज था आपका, ये भी इजी था। इसमें बायोगैस मिक्सर के बारे में बताया गया कि मेथेन जो है मेन कंपोनेंट है, और एनारोबिक डिग्रेडेशन का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के अब्सेंस में बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेडेशन करना मतलब तोड़ना। किनको, ये जो कटल डंग होते हैं, पशुओं के मलमूत्र होते हैं, इनको जो है एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इनको डिग्रेडेशन किया जाता है, जिससे कि गैस बनती है, उसी को बायोगैस कहते हैं। तो इसके बारे में पैसेज है। और इंडिया जो है सबसे अधिक पॉपुलेशन है केटल की, और यहाँ पर केटल डंग से जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है फ्यूल बनाया जाता है। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, तो मेथेन जो मेन कंपोनेंट है। व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ बायोगैस इंडिया, केटल डंग, यानी जो पशुओं का मल है उससे, केटल डंग से होता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एनारोबिक डिग्रेडेशन बायोगैस प्रोडक्शन, तो एनारोबिक डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, एरोबिक मतलब एयर और एनारोबिक मतलब एयर की अनुपस्थिति में, तो इट ओक्योर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सी वाला इसमें सही है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है। विच कंट्री है द लार्जेस्ट केटल पॉपुलेशन, सबसे अधिक पशुओं की संख्या किसमें, इंडिया में है। वाई इज द बायोगैस कंसिडर्ड अ लो कॉस्ट फ्यूल, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल होता है इससे इसको बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इट्स यूटिलाइज वेस्ट मटेरियल्स। सेक्शन बी राइटिंग स्किल का है आपका। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इसका टाइटल देना है, साथ में नोट्स बनाना है। आप वीडियो देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी नोट में की और टाइटल वाला वीडियो बना चुका हूँ की टू एब्रीविएशन के साथ में। आपके एक भी नंबर कट नहीं होगी यदि आपने वीडियो देखा है, तो इसको पढ़कर आपको समझ में आया कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपका टाइटल रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन या फिर अबाउट एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका नाम दिया था कि आप महेश या मनीषा है, और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिरोंज, ये आपको स्कूल का नाम लिखना था, अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना था। और प्रिंसिपल को आपको 10 दिन की लीव लेना था, किस लिए, टू गो फॉर द मैरिज योर ब्रदर, अपने भाई की शादी में जाना है तो 10 दिन की छुट्टी प्रिंसिपल से लेना है। या फिर आप इनफॉर्मल लेटर लिख सकते थे, जिसमें आपका नाम अनूप मिश्रा है, 450 आदर्श नगर सीहोर में आप रहते हैं, आपके दोस्त दीपक वर्मा को आपको लेटर लिखना है, यानी डियर फ्रेंड दीपक वर्मा लिखना पड़ेगा।
और यंगर ब्रदर की जो बर्थडे पार्टी उसमें आपको इनवाइट करना था, तो दोनों में से एक लिख सकते थे। यहाँ पर आपको एक ऐसे लिखना था जो कि 150 वर्ड्स में लिखना था, तो साइंस इन अवर डेली लाइफ आसानी से आप लिख सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक पिक्चर दी हुई है और इसको बोलते हैं पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। वी कैन सेव वाटर इन डेली लाइफ, हम हमारी डेली लाइफ में पानी को बचा सकते हैं। इसके ऊपर आपको लिखना है कितने शब्दों में, 75 वर्ड्स में। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये नल वगैरह ओपन है ना, शावर का यूज़ ना करें, पौधों को जो पानी देते हैं ये, इसके बाद में हम जो है पोछे वगैरह लगाते हैं तो बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, तो हम इन चीज़ों का उपयोग ना करके कुछ अलग चीज़ें अपना कर वाटर को बचा सकते हैं डेली लाइफ में। तो डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है जिनमें पानी ज़्यादा वेस्ट होता है उनको बंद करके हम कर सकते हैं, तो लिख सकते थे। सेक्शन से ग्रामर का होता है आपका, इसमें आपको कोई 5 करने थे। यहाँ पर देखिए द ब्रेड वाज प्लेस्ड द टेबल, तो जो ब्रेड है वो कहाँ पर रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है। और ये कोई सी चीज़ पर कोई दूसरी चीज़ या वस्तु रखी होती है और वो एक दूसरे के टच में हो तो वहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन टेबल पर। वाटर, वाटर यहाँ पूछा देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, पूल में कोई पानी नहीं है, तो मेनी और फ्यू लगता है काउंटेबल जिनको हम गिन सकें, लेकिन पानी को हम गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर आएगा मच, मच वाटर। हेल्थ इज़ बेटर, देन, जब भी देन आता है तो इसके पहले कंपेरेटिव डिग्री आती है, और गुड, बेटर और बेस्ट ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपेरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो देन आ गया इसलिए यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री बेटर आएगा। ही वांटेड टू एन इंजीनियर, तो यहाँ पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बिकम। सी वर्कड हार्ड सी विल फेल, वह कठिन परिश्रम करती है और वह फेल हो जाती है। तो यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करती तो फेल हो जाती है, तो यदि नहीं आएगा, इफ़ नॉट ऐसा भी नहीं आएगा, अनलेस आएगा, यदि नहीं, अनलेस का मतलब क्या होता है, यदि नहीं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, अनलेस, अनलेस सी वर्क हार्ड, यदि नहीं वह कठिन परिश्रम करती है, यानी कठिन परिश्रम वह नहीं करती तो फेल हो जाएगी। यू टेकन माई पेन, अब यहाँ देखिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेज या हेव के बाद आती है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट में हेव आता है, तो हेव जो है यू जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेव आएगा यहाँ पर, हेज आता है ही सीट नेम के साथ। टू एज डायरेक्टेड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ देखिए आपको क्या करना है, द ट्रेन वाज डिलेड द वेदर वाज बैड, तो आपको इसमें लिखना ट्रेन वाज डिलेड बिकॉज द वेदर वाज बैड, यानी आपको फुल स्टॉप हटा के बिकॉज लिखना था बस, ये बिकॉज आपको ऐड करना था। सीमा हेज अम्ब्रेला विच इज ब्लू, अब यहाँ पर इस पूछा है कि सीमा के पास एक अम्ब्रेला है जो कि कैसा है, ब्लू है, तो यहाँ पर आ जाएगा एन अम्ब्रेला, क्या आ जाएगा, एन, करेक्ट द सेंटेंस, सीमा हेज एन अम्ब्रेला विच इज ब्लू, जो कि कैसा है, एन अम्ब्रेला, मतलब यहाँ पर आर्टिकल को सही करना है। हरीश प्लेड फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड, अब यहाँ इसको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग ऑफ होती है हेज और हेव, तो हरीश के साथ लगाएंगे हम हेज क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हरीश हेज प्लेड, यानी हरीश और प्लेड के बीच में क्या आ जाएगा, बस हेज, क्या आ जाएगा, हरीश हेज प्लेड फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड, बस आपको हेज लगाना है हरीश और प्लेड के बीच में बस, और कोई चेंज नहीं करना है। सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन, चेंज द सेंटेंस टू नेगेटिव, आपको इसको नकारात्मक बदलना है। अब देखिए सिमरन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर आई है, ए से एस वाली, तो ये आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। अब आपको नेगेटिव में बदलना है, तो बदलेंगे कैसे, सिमरन, सिमरन डज नॉट, क्या लिखेंगे, सिमरन डजंट या फिर डज नॉट, नो, फिर एस हटा देंगे, क्या हटा देंगे, एस हटा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम सिंगुलर वाली हेल्पिंग ऑफ लगा चुके हैं, तो सिमरन डजंट नो द आंसर टू द क्वेश्चन, क्या आएगा, सिमरन डजंट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। अब ना इसको रीअरेंज करना है, ये पैरा जंबल दिए हैं आपको, इनको रीअरेंज करना और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो वही पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, तो क्या लिखेंगे, द यंग मैन वाज ड्रेस्ड पुअरली, क्या आएगा, द यंग मैन वाज ड्रेस्ड पुअरली, बस हो गया। द बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, पैसिव वॉइस में बदलना है, क्या सिंपल है। ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का दिख रहा है, तो इसी टेंस की हेल्प में आपको यूज करेंगे, साथ में बिंग लगाएंगे पैसिव वॉइस बनाने में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे बस। तो फ्लाइंग क्या आ जाएगा इसका आंसर, फ्लाइंग काइट्स, काइट्स यानी ये प्लूरल है, पतंगे हैं, तो इसके साथ आ जाएगा आर, क्या आ जाएगा, आर, फिर आएगा बिंग, BEING, यहाँ क्या आ जाएगा, फ्लाइंग काइट्स आर बिंग, नहीं सॉरी, इसमें ना फ्लाइंग काइट्स नहीं, काइट्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर काइट्स है ना, ये आगे आ जाएगा, तो काइट्स आ गया, काइट्स जो कि पतंगे है, तो पतंगे मतलब काइट्स आर बिंग, क्या आ जाएगा, बिंग, फ्लाइंग तो वर्ब है, तो काइट्स आर बिंग, फिर इसके बाद आएगा फ्लोन, फ्लाई, फ्ल्यू और फ्लोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लोन,
तो काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द बॉय। ठीक है दोस्तों, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द बॉयज़, ये इसका आंसर हो जाएंगे। अब सेक्शन डी में देखिए आप, ये तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू। रियल बुक वाले टीचर क्या करते थे, तो वो क्वेश्चन आंसर देते थे, पर्सन टू पर्सन टॉक करते थे ना वो, अपने फन द हेड में देखा है तो थॉट सोचते थे और आंसर देते थे पर्सन को, क्वेश्चन इन पर्सन, है ना। वो कंप्यूटर से नहीं पढ़ाते थे, ऑनलाइन लेसन नहीं देते थे, मेल नहीं करते थे। रियल बुक वाले टीचर क्या करते थे, क्वेश्चन पर्सन को क्वेश्चन देते थे और सोचते थे। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द पोएम विंड। विंड जो पोएम है वो क्या बोलती है आपको कि आपको खुद को स्ट्रॉन्ग होना है, जिससे कि आप हवा के सामने या मुसीबतों के सामने या प्रॉब्लम के सामने टिक सको। बी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। व्हाट इज़ द ब्लिस फॉर द पोएम इन द पोएम रेन ऑन द रूफ। ब्लिस क्या है, क्या आनंद देता है रेन ऑन द रूफ में। तो जब बारिश होती है, पट की आवाज़ आती है, तो उसमें बेड पर सोना जो है अच्छा लगता है, ताकि हमें मुँह घुसा कर। तो लाइंग ऑन द बेड इज़ अ जॉयफुल मूड। तो बेड पर लेट जाना, तो वहाँ आनंद देता है आपको बारिश के टाइम पर। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड स्पीक अबाउट। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, द लाइफ ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ते हैं। और बाकी आपके क्वेश्चन आंसर थे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक्सट्रैक्ट दिया है, जो कि रीजन फॉर नेवर अंडरस्टैंड सडन टेबल। ये आपका माई चाइल्डहुड का एक पैसेज है जो कि आपने पढ़ा है। तो फ्रॉम विच लेसन द एबव पैसेज हैव बीन टेकन, तो ये माई चाइल्डहुड से लिया गया है। अब्दुल कलाम अर्न मनी बाय सेलिंग टेमरिंड सीड। इसमें लिखा है कि उन्होंने टेमरिंड सीड को जो है सेल किया था अपने पास वाली मॉस्को स्ट्रीट पर, तब उनको पैसे मिले थे। वो दीन मनी क्या है, एक न्यूज़पेपर है। ये हेडलाइन पढ़ते दीन मनी पर, तो ये न्यूज़पेपर है। अब ये पोएम वाला एक्सट्रैक्ट है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। पोएम में से आपको एक्सट्रैक्ट दिया है। इन माई मेमोरी नाउ इन माई मेमोरी कम्स माई मदर। मेरी याददाश्त में, मेरी यादों में मेरी माँ आती है, जो कि सालों पहले ऐसा किया करती थी। हम डार्लिंग ड्रीमर्स के पास बैठकर जो है सुबह तक रहा करती थी। मुझे उनका फ़ोन लोग अपने ऊपर प्यार से देखना याद आता है, और ये बार बार रिपीट हो रहा है जो पट पट की आवाज़ है, इससे मुझे वो जो कि सिंगल्स पर आ रही है, इससे मुझे उनकी याद आ रही है। तो यहाँ पर ये द रेन ऑन द रूफ से है, सॉरी हाँ, रेन ऑन द रूफ से है। तो विच साउंड इज़ द पोएट लिसनिंग टू। कौन सा साउंड सुनता है, तो साउंड ऑफ रेन, रेन का साउंड सुनता है, उसको पट पट की आवाज़ सुनाई देती है। पेटर साउंड सुनाई देता है उसको, पेटर ऑफ द रेन। द साउंड रिमाइंड्स द पोएट। पोएट को साउंड क्या रिमाइंड करवाता है, उसकी माँ की याद दिलाता है, हिज मदर। स्टार्टिंग में दिया है। विच वर्ड इन एक्सट्रैक्ट। इस पूरे एक्सट्रैक्ट में ऐसा कौन सा शब्द है जिसको जो आपको बताता है द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, जिससे आप ऐसी आप में योग्यता रहती है, आप रिमेंबर रखते हैं चीज़ों को। तो वो शब्द है आपका मेमोरी, जो कि पहली लाइन में दिया हुआ है। बाकी आपके क्वेश्चन आंसर थे, जो काफ़ी इजी पेपर था आपका अर्धवार्षिक के हिसाब से, हाफ ईयरली के हिसाब से। आई होप आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और इंग्लिश के वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाटा बाय बाय।